Hello students, today we will discuss about properties of determinant class 12th chapter 4th exercise 4.2 करने से पहले हम कुछ एक प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने कल बताएं आपको डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, माइनर कोफैक्टर लास्ट वीडियो में बताएं। अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट किस लिए यूज़ करनी है? जब भी हम डिटर्मिनेंट को जैसे हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 का जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था, उन फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करके अब प्रॉपर्टीज़ का जब यूज करेंगे तो डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करेंगे। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड if its row are changed into column and column into row। मीन्स क्या कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगी। इफ इट्स रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम, अगर इसकी रो किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसके बाद क्या कहा इसने? इफ एनी टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सेम। अगर आपके पास टू रोज एंड टू कॉलम आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आपके पास टू रो और टू कॉलम अगर सेम आ जाएं तो डायरेक्ट आप विदाउट एक्सपेंड किए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को क्या कह सकते हो? 0। इसके बाद आपकी जो एलिमेंट मैथमेटिक्स है उसमें प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, आप खुद देखिए। नेक्स्ट मैं बता देती हूँ। इसमें कहा है इफ़ ईच एलिमेंट इन रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। अगर रो और कॉलम को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किसी स्केलर से तो उसको उसके डिटर्मिनेंट को भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसी में एक्सप्लेन कर देती हूँ बुक में ही। ये है आपके पास इफ ये थर्ड है आपके पास, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। इसके बाद प्रॉपर्टी फोर्थ है इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। किसी नंबर से अगर रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर, तो हम डिटर्मिनेंट को भी उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपके पास ये नोट से बता देती हूँ मैं, डिटर्मिनेंट के ए, मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसके हर एक एलिमेंट को मैंने के से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा? के एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, पूछ सकते हैं। अब इसने क्या कहा? वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? आपके पास के कोई भी स्केलर है, कोई ए मैट्रिक्स है, पहले के को आप ए मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराओ फिर उसका डिटर्मिनेंट सोल्व करो, या पहले आप हर एक रो में से के को बाहर ले लो। हर एक एलिमेंट के की मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n है, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास इफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x3, एग्जाम्पल है ये। कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर आपके पास 3x3 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3a।
ठीक है, यहाँ पे 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स है तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट भी आपके पास डिटर्मिनेंट के ए इक्वल टू क्या आएगा, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कब होता है, क्या आपके पास ए मैट्रिक्स कैसी होगी, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन की हो, ऑफ ऑर्डर एन। अब यहाँ पे देखो जो एग्जाम्पल लिया इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 मीन्स एन की वैल्यू कितनी है इसमें, एन इक्वल टू 3, इसमें एन होगा आपके पास 3, एन इक्वल टू 3। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड डिटर्मिनेंट 3a। तो क्या करेंगे भी, और के क्या है यहाँ पे, के भी 3 है, तो क्या बताया इसने, के की पावर n, तो के मीन्स 3, 3 का क्यूब, पावर कितनी है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3x3 का, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब 3 का आपके पास क्या आएगा क्यूब, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये क्या आ जाएगी आपके पास, डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू आ जाएगी। देखो एक बार फिर बताती हूँ, आपके पास डिटर्मिनेंट के ए इक्वल टू के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर आपके पास कोई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है और आपसे पूछा जाए कि के ए, के यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी स्केलर है, यहाँ पे मैट्रिक्स में कांस्टेंट को स्केलर कह रहे हैं, कुछ नहीं है ये, डिटर्मिनेंट के ए इक्वल टू भी, जैसे ही के हर एक रो और हर एक कॉलम में से बाहर निकालेंगे हम, तो यहाँ से कितने टाइम्स आएगा, यहाँ पे आपके पास इस मान लो इस रो में भी के है, इसमें भी के, इसमें भी, हर एक में, तो यहाँ पे के क्यूब बनेगा, बोलो ये आ जाएगा आपका 27 टाइम्स के बाहर आएगा। उसके बाद आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, जैसे आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3a। इसके लिए वी नो दैट हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, ये डायरेक्ट रिजल्ट जो मैंने बताया, डिटर्मिनेंट के ए इक्वल टू के की पावर एन मोड ए। अब इससे कंपेयर कराते हुए हमें वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट 3a की। भी आपके पास ऑर्डर क्या है 3x3, यहाँ पे ऑर्डर क्या था n, तो यहाँ पे के की पावर, के की बजाय क्या आ जाएगा 3, इससे कंपेयर करा के देखो इसको, 3 का क्यूब इक्वल टू इंटू डिटर्मिनेंट a, 3 क्यूब इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट a। और ये इस तरह से भी पूछ सकता है, आपके पास गिवन हो इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन ये अलग से स्टार लगा के मैं क्वेश्चन बना देती हूँ, इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3a, वेयर a इज ए 3x3 मैट्रिक्स, ए कैसी है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, या ए ऑफ ऑर्डर 3x3। यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया है इसने 3x3 का। तो यहाँ से देखो भी ये तो हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं इसको। सॉल्यूशन, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, के ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट के की पावर एन, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर ए इज ए कैसी है मैट्रिक्स, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 3 का क्यूब एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पे वेयर a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, 3 ऑर्डर की है, यहाँ पे 3 ऑर्डर की है। इसके बाद गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 5
तो हम यहाँ से क्या कह देंगे इसको, डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 3 का क्यूब इंटू आपके पास डिटर्मिनेंट a की वैल्यू गिवन है 5, तो यहाँ से आएगा 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 135। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है आपको बस। इसके बाद इसमें सेकेंड रिजल्ट में क्या दिया है, इफ ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इफ A is a scalar matrix of order n, तो आपके पास क्या होगा, कोई A मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स A इक्वल टू के आइडेंटिटी हो आपके पास। इसका मतलब क्या है, A इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ये दैट इज में है, इसका मीनिंग क्या है, A कोई मैट्रिक्स है तो ये आपके पास होगा। इसका अगर डिटर्मिनेंट लेके चल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट के आइडेंटिटी इक्वल टू के की पावर n आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यार, इक्वल टू के n, और के आइडेंटिटी आपके पास सेम बन के आएगा। इसके बाद थर्ड है, ये नोट लिख लो तीनों, ये भी नोट में, ये 3 नोट में रिजल्ट है, एज ए रिजल्ट ये आपको पता होने चाहिए। अब इसने क्या कहा है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट -a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट -1 इंटू ए, वही जो के की तरह था इसमें, इक्वल टू -1 की पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस तरह से ये तीनों रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज दे रखी हैं वो आप देख लेना। अब मैं एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन बताती हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, जो आपके CBSE और HBSE में आए हुए क्वेश्चन हैं वो बता देती हूँ मैं। जैसे आपके पास एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज कौन सी, 4.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वेनिसेस। यहाँ पे वेनिसेस का मतलब क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग, जैसे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते थे, जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते थे, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए आपको क्या करना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है, इसको ख़त्म करना है। इट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए। जैसे इसका मैं फर्स्ट पार्ट करा देती हूँ एक बार। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, आप बुक निकालिए एलिमेंट मैथमेटिक्स और उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा इसने, डिटर्मिनेंट 148, 111 एंड 37, दिस इज फर्स्ट कॉलम, एंड 4, 3, 1, दिस इज सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड कॉलम इज 23, 17, 101। इसको क्या करना है आपको, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। अब देखिए भी हमने क्या प्रॉपर्टी की थी, अगर आपके पास 2 रो एंड 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज 0, इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ 37 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 37 मल्टीप्लाई 3 एंड 37 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम एज इट इज 4, 3, 1, थर्ड कॉलम ऑल्सो एज इट इज 23, 17, 101। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे C1 में से 37 को मैंने कॉमन लिया, C1 में से 37, यहाँ से बचेगा 4, 3, 1, सेकेंड कॉलम इज 4, 3, 1 एंड थर्ड कॉलम इज 23, 17, 101। हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में किया था, अगर
आपके पास 2 रो एंड 2 कॉलम आर आइडेंटिकल या सेम, देन डिटर्मिनेंट इज 0। तो यहाँ से आपके पास 37 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। रीजन क्या है आपके पास, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट आप खुद सोल्व कीजिए, थर्ड भी कर लेना आप में। एक बार मैं इसका एनसीईआरटी का है जो वो लास्ट पार्ट बता देती हूँ। आपके पास है, मेरी बुक में है ये 5th एनसीईआरटी में है ये, एक बार आया हुआ है, x प्लस वाई जेड 1 y प्लस जेड x 1 जेड प्लस एक्स वाई 1। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इसको विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 0 निकालनी है डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ से हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, मैंने शायद बताया नहीं होगा। हम जब भी यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं तो किसी रो में, कॉलम में, किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे आपके पास ये R1 है, रो और कॉलम के बारे में सभी को पता है। फर्स्ट रो इज R1, सेकेंड रो इज R2 एंड थर्ड रो इज R3 एंड फर्स्ट कॉलम इज C1, सेकेंड कॉलम इज C2 एंड थर्ड कॉलम इज C3। इन सब से हम इनको डिनोट करेंगे। तो यहाँ से हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, R1 चेंजिंग टू, R1 चेंजिंग टू, R1 में चेंज किया हमने, R1 में क्या चेंज किया, R1 प्लस R2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई ऑलरेडी है, प्लस जेड करेंगे, यहाँ पे आपके पास y प्लस जेड प्लस एक्स आएगा, यहाँ पे z प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। कॉमन ले लेंगे, क्या थ्रू आउट कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, किस में से, R1 में से। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, पहले ये ऑपरेशन लगाएंगे। हमने ऑपरेशन लगाया, R1 चेंजिंग टू, R1 में क्या चेंज किया, R1 एज इट इज है, इसमें ऐड करेंगे R2 को, x प्लस वाई प्लस जेड एंड y प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। सेकेंड रो इज जेड एक्स वाई एंड थर्ड रो 1 1 1। अब यहाँ से हम x प्लस वाई प्लस जेड लिखें, y प्लस जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों क्या है आपके पास, इक्वल हैं। अब टेकिंग कॉमन, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1 वी हैव, जब हम R1 में से कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, मैंने R1 में से कॉमन लिया x प्लस वाई प्लस जेड, मेरे पास डिटर्मिनेंट बचता है 1 जेड 1 1 x 1 1 वाई एंड 1। अब ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट 0 होगा। 0 क्यों होगा, यहाँ पे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0। हमने प्रॉपर्टी की थी, इफ 2 रोज एंड 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज 0। तो इस तरह से आपका ये डिटर्मिनेंट 0 आया। रीजन में क्या लिख देंगे, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है, प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। आप सभी पीछे भी करके आए हैं, एपी में क्या होता है आप सभी को भी पता है, और वैसे मैं बता देती हूँ। इफ
A, B, C आर इन AP। AP जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास वो है आर इन AP, देन प्रूव दैट आपको प्रूव करके दिखाना है 2y + 4, ये आपका फर्स्ट कॉलम गिवन है 2y + 4, 3y + 5 and 4y + 6, and second column is 5y + 7, 6y + 8, 7y + 9, and third column is 8y + A, 9y + B, 10y + C इक्वल टू 0, मीन्स डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल दिखाना है। फिर से हम क्या करेंगे भी किसी भी रो में कॉलम में हम ऑपरेशन लगाएंगे, और वो किस तरह से लगाएंगे। कोई भी एक कॉलम या कोई एक रो मेरे पास 0 बन के आए, अगर मेरे पास कोई एक रो या एक कॉलम 0 है, इफ एनी वन रो एंड वन कॉलम इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0। जैसे आपके पास कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम आए तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 हो जाता है। उसी तरह से आपके पास इफ एनी वन रो एंड वन कॉलम इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो 0, मीन्स इसमें अगर आपके पास आपने इसमें कोई एक रो 0 बना दी या फिर एक कॉलम को 0 बना दिया तो आपके पास डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बार मैं AP के बारे में बता देती हूँ। जैसे आपके पास ABC, ये तीनों किस में है, AP में है। ये AP में है तो AP में 11th क्लास में सभी बच्चों ने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था कि आपके पास ये A1, A2, A3, यहाँ से आपके पास कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, B - A, A2 - A1, इट मीन्स B - A इक्वल टू C माइनस क्या आएगा B। तो यहाँ से क्या करेंगे, B को इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 2B इक्वल टू C + A या A + C। ये आपके पास अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं ABC तो ये किस में है, AP में। और इसके बाद देखिए यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट क्या दिखाना है, 0। तो यहाँ से मैं R1 में चेंज कर रही हूँ, R1 ऑपरेटिंग R1 चेंजिंग टू R1 + R3 - 2R2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि यहाँ से R1 में मैंने चेंज किया, R3 को ऐड किया और -2R2 किया। ये करेंगे तो आपके पास ये 0 बन के आएगा। कैसे बनेगा, R1 + R3, यहाँ से ये आपके पास 2y + 4y 6y आएगा। इसके बाद आपके पास -2R2 3y है, ये क्या बनेगा आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बन के आएगा ये 6y। तो यहाँ से प्लस के 6y - 6y 0 बनेगा। तो इस तरह से डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट को हम डेल से भी डिनोट करते हैं या आप इसको डेल्टा भी कह सकते हैं। तो आपके पास ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा एंड A + C - 2B। इसके बाद आपके पास है 3y + 5, 6y + 8 एंड 9y + B। ये एज इट इज है। और थर्ड रो इज ऑल्सो एज इट इज, 4y + 6, 7y + 9 एंड 10y + C। इसके बाद फिर से क्या देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास 2b की वैल्यू क्या है, ये AP में है तो 2b इक्वल टू A + C है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 2b की वैल्यू मैं A + C रख सकती हूँ। अगर मैंने 2b की जगह पे क्या पुट किया, A + C, देन A + C, ये आपके पास पॉजिटिव है एंड दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट रो 0 0 0 बन के आएगी। मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई, अगर आपके पास कोई एक रो और कॉलम, या तो रो या फिर कॉलम, दोनों में से कोई एक रो और कॉलम 0 हो तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे
वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास बन के आएगा, देखिए क्या बन के आएगा यहाँ से, डेल इक्वल टू 0 0 0 एंड सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम इज सेम 3y 6y प्लस 8 और यहाँ से आपका आएगा ये क्या था 10y प्लस c, बुक में से देख के कर लेना भी ये। और नेक्स्ट है 4y प्लस 6, ये है 7y प्लस 9 एंड 11y, अच्छा ये था आपका 9y प्लस b और ये है आपका 10y प्लस c। तो यहाँ से आपके पास एक रो क्या है, 0 है, देन डायरेक्ट डिटर्मिनेंट इज 0। इस तरह से ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड का सेकंड पार्ट आप खुद कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में इसने क्या कहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट जो आपके पास एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें से HBSC में भी और CBSC में भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो ये आपको अच्छे से करना है। 4 मार्क्स में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन 3 में इसने क्या कहा है, प्रूव दैट को प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट है 1 1 1 भी आप अपनी बुक में देख लीजिए क्या कुछ दे रखा है। मेरी बुक में कुछ इस तरह से है, प्रूव दैट 1 1 1 फर्स्ट कॉलम इज, सेकंड कॉलम इज x x प्लस वाई x y y x प्लस वाई। तो ये मैं बता देती हूँ कैसे सोल्व करेंगे आप। 1 1 1 x x प्लस वाई x y y x प्लस वाई, और किसके इक्वल दिखाना है आपको, एक्स वाई। भी इसमें आपको क्या करना है, इसने प्रूव दैट का इसके इक्वल दिखाना है। तो इन सब में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे ऑपरेटिंग, जब भी आपके पास एक रो या एक कॉलम 1 1 है, यहाँ से तो वैसे भी हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, अगर आपके दिमाग में यू आए कि इसको वेनिस करे, वेनिस करने का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट आपका 0 आए। बट इसने क्या कहा, प्रूव दैट हमें ये दिखाना है एक्स वाई के इक्वल। जब भी आपके पास एक रो या एक कॉलम 1 1 आ जाए, तो यहाँ पे कोई भी 2 एलिमेंट हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे ऑपरेशन लगा के। कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग किस में लगा देती हूँ मैं, R2 में लगा देती हूँ। R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R1। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R1। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो एज इट इज 1 x y, चेंज किस में करना है हमें, R2 में। 1 माइनस 1 0, यहाँ से क्या आएगा x प्लस वाई माइनस एक्स। तो यहाँ से एक x पॉजिटिव होगा, सेकेंड x नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, सो y यहाँ पे बचेगा y माइनस वाई 0 एंड R3 में चेंज करेंगे। R3 में क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस वाई, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, प्लस x। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, मैं यहाँ से इसको 0 बना देती हूँ। अगेन ऑपरेटिंग क्या ऑपरेशन लगा देंगे, भी आपके पास कोई और 0 बनता है तो आप बना दीजिए। R3 चेंजिंग टू R3 प्लस R2 को मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, तो आपके पास बचेगा 1 x y। R1 एंड R2 इज एज इट इज, एंड किस में चेंज किया हमने, R3 में 0। अब यहाँ पे ये माइनस वाई, इसको ऐड करेंगे प्लस वाई, ये 0, यहाँ से x आएगा। अब देखिए, अब
2-3 प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिए। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये 1, यहाँ से एक्स वाई, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के थ्रू डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने के लिए बताया था कि जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उस रो और कॉलम को छोड़िए, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, y 0 0 x। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, ये आएगा एक्स वाई माइनस 0 मीन्स एक्स वाई माइनस एक्स आएगा। मैं एक रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी बता रही हूँ, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के अलोंग भी हो सकता है एक्सपेंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड हो सकता है। अब देखिए यहाँ से ये सेकंड रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम, बचे हुए एलिमेंट्स क्या हैं, 0 0 0 x। अब 0 की x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 की 0 से कराएंगे 0 प्लस y। आपके पास थर्ड रो कॉलम छोड़ेंगे, फर्स्ट रो, ये बचे हुए एलिमेंट्स 0 y 0 0, ये भी 0 आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x y, यहाँ पे ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, इक्वल टू RHS। हमने क्या किया है, यहाँ पे LHS को लेके चले हैं और RHS के इक्वल दिखाया है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मैं एक्सरसाइज में बता देती हूँ कुछ एक क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 5th भी करेंगे, 6th करेंगे। इसमें से C1 में से x कॉमन लेंगे, C2 में से y कॉमन लेंगे एंड C3 में से z कॉमन लेंगे। जैसे ही आपने कॉमन लिया तो आपके पास ये 1 1 1 बनेगा। इसी तरह से इसमें आप C1 में से x कॉमन लेंगे, C2 में से y, C3 में से z, सॉरी R1 में से, रो में से R1 में से x कॉमन लिया, R2 में से y और R3 में से z कॉमन लिया। ये कॉमन लेने के बाद आपके पास फर्स्ट कॉलम 1 1 बन के आएगी। इस तरह से आप एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन करेंगे। और ये कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।